हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे मिश्र धातु एलॉय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हम लोगों ने एलॉय का थ्योरी देखा था। आइए समझते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव। जितने भी क्वेश्चन बनेगा एलॉय से सारा का सारा इसमें क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो एलॉय से संबंधित जो कि इसका एमसीक्यू है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम में देखिएगा एक क्वेश्चन जरूर रहता है इससे। आइए समझते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में रहता है ये क्वेश्चन। आप समझते हैं कॉन्स्टेंटन किसका मिश्र धातु है। आप लोग भी अपना दिमाग लगाइए इसमें। कॉन्स्टेंटन किसका मिश्र धातु है? तो मैंने कल बताया था आपको कि कॉन्स्टेंटन इसमें किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और निकल का। तो तांबा और निकल इसमें किसका है, तो प्रथम यानी कि ऑप्शन नंबर ए है, तांबा और निकल, Cu&Ni है। तो ये भी याद करके रखिएगा। कॉन्स्टेंटन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो तार बनाने में किया जाता है। ये समझ गए, एक नंबर क्वेश्चन ये आपका क्लियर हो गया। कॉन्स्टेंटन ये तांबा और निकल का है, ये समझ गए। अब आगे समझते हैं। रोल गोल्ड सोना यानी कि झूठा सोना। रोल गोल्ड सोना यानी कि झूठा सोना किसका मिश्र धातु है? किसका मिश्र धातु है? आप लोग दिमाग लगाइए, 5 सेकंड में दिमाग लगाइए कि किसका है। रोल गोल्ड यानी कि झूठा सोना किसका मिश्र धातु है? रोल गोल्ड ये है कॉपर और एल्युमिनियम का। कॉपर और एल्युमिनियम का इसमें किसका है? देखिए इसमें ये कॉपर और एल्युमिनियम यानी कि बी ऑप्शन है, कॉपर और एल्युमिनियम का। तांबा और एल्युमिनियम हो गया, यानी कि तांबा और एल्युमिनियम का हो गया रोल गोल्ड यानी कि झूठा सोना इसे कहते हैं। रोल गोल्ड को बोला जाता है, रोल गोल्ड को। और इसमें सस्ते आभूषण बनाया जाता है, इससे सस्ते आभूषण बनाया जाता है। आइए आगे समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, हल्के औजार के रूप में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? जो कि हल्के औजार के रूप में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? हल्के औजार के रूप में तो सबसे हल्का औजार के रूप में यूज किया जाता है ड्यूरेलुमिन। ड्यूरेलुमिन का उपयोग किया जाता है, जो कि वायुयान एवं हल्के औजार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है? एल्युमिनियम होता है। और क्या होता है? कॉपर होता है। और क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। और क्या होता है? मैग्नीज होता है, Mn होता है। मैंने कल बताया था आपको इससे पिछले वाले पार्ट में कि एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज होता है इसमें। तो हल्के औजार के रूप में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो ड्यूरेलुमिन का उपयोग किया जाता है। अब अगले स्लाइड में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, घंटा धातु किसका मिश्र धातु है? घंटा धातु किसका मिश्र धातु है? 5 सेकंड में आप लोग दिमाग लगाइए। घंटा धातु किसका मिश्र धातु है? घंटा धातु किसका मिश्र धातु है? इसमें मैंने बताया था बेल मेटल, ये तांबा और टीन का होता है। तो तांबा और टीन कहाँ गया? तो ऑप्शन नंबर डी पर गया। ऑप्शन नंबर डी पर गया। तांबा और टीन ऑप्शन नंबर डी पर गया, जिसमें इसमें कठोर मिश्र धातु बनाया जाता है, जिसमें घंटे और घंटियाँ सभी तरह की घंटियाँ बनाई जाती है। तो ये घंटा धातु का उपयोग कॉपर और टीन का उपयोग किया जाता है। ये समझ गए। अब आगे समझते हैं। रोज धातु किसका मिश्र धातु है? रोज धातु किसका मिश्र धातु है? रोज धातु किसका मिश्र धातु है? दिमाग लगा के बताइए आप। रोज धातु किसका मिश्र धातु है? मैंने बताया था कि बिस्मिथ, बिस्मिथ के बाद लेड और एशियन, यानी कि बिस्मिथ हो गया, इसमें सीसा हो गया और टीन हो गया। इसका जो उपयोग किया जाता है स्वचालित फ्यूज बनाने में किया जाता है। रोज धातु का उपयोग किया जाता है स्वचालित फ्यूज बनाने में किया जाता है। ये सब याद करके रखिएगा। रोज धातु किसका मिश्र धातु है? तो बिस्मिथ, सीसा, लेड और टीन का, जिसका उपयोग किया जाता है स्वचालित फ्यूज बनाने में किया जाता है। अब आगे समझिए। तार के रूप में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तार के रूप में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो मैंने इससे पहले बताया क्वेश्चन कि तार के रूप में जो कि तार बनाया जाता है, कॉन्स्टेंटन का उपयोग किया जाता है। कॉन्स्टेंटन का उपयोग किया जाता है। तो कॉन्स्टेंटन ये हो गया जिसमें तार बनाने का काम किया जाता है। कॉन्स्टेंटन जिसमें क्या होता है? तांबा होता है प्लस निकेल होता है। ये समझ गए। अब आगे समझते हैं। आइए आगे समझते हैं।
अच्छा आप समझिए, पीतल किसका मिश्र धातु है? 5 सेकंड का टाइम है। पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल किसका मिश्र धातु है? इसे याद करके रखिएगा। पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल हो या डच धातु हो या मुंज मेटल हो, तो किसका मिश्र धातु है? कॉपर और जस्ता का। कॉपर और जस्ता किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी पर है, कॉपर और जस्ता, Cu+Sn, कॉपर और जस्ता। जिसमें पीतल में कितना परसेंट होता है, यानी कि पीतल में तांबा का परसेंटेज जो होता है 70% होता है, और Sn का कितना होता है, यानी कि Zn का कितना होता है, तो 30% होता है, 30%। ये भी याद कर रखिएगा। इसी को डच धातु बोलते हैं, पीतल के साथ साथ डच धातु बोलते हैं, और मुंज मेटल भी कहते हैं इसे। ये समझ गए? अब आगे समझिए। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? नाइक्रोम का जो तार होता है, जैसे आयरन करने वाला जो तार होता है, और जो जाड़े के दिनों में जो पानी गर्म करते हैं तो उसका भी तार नाइक्रोम का होता है। बहुत सारा नाइक्रोम का तार होता है। तो नाइक्रोम का उपयोग किसका मिश्र धातु है? याद करके बताइए। तो नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? ये बताइए जल्दी से। देखिए, नाइक्रोम ये सी नंबर है, यानी कि निकेल, क्रोमियम और लोहा का मिश्र धातु है। निकेल, क्रोमियम और लोहा का मिश्र धातु है। निकेल, क्रोमियम और लोहा का मिश्र धातु है। ये समझ गए? नाइक्रोम ये निकेल, क्रोमियम और लोहा का मिश्र धातु है। ये सब याद करके रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसका जो उपयोग किया जाता है विद्युत ऊष्मक को बोलते हैं हीटर का उपयोग किया जाता है, और विद्युत प्रेस में उपयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है? निकेल, क्रोमियम और लोहा होता है। ये समझ गए? आप समझते हैं आगे। विमान के निर्माण में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? विमान के निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है? विमान के निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है? अब दिमाग लगाइए। विमान जो इसमें हल्का धातु का उपयोग किया जाता है, तो हल्का कौन आया? तो विमान के निर्माण में ये ड्यूरेलुमिन का उपयोग किया जाता है, जिसमें वायुयान एवं हल्के औजार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है? एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज। अब आगे समझते हैं। कांसा किसका मिश्र धातु है? कांसा किसका मिश्र धातु है? ब्रोंज। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रोंज। इसको अंग्रेजी में ब्रोंज कहते हैं। ब्रोंज कहते हैं। कांसा किसका मिश्र धातु है? तो ये कॉपर और टिन का है। तो कॉपर और टिन ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो कॉपर का मात्रा किसका कितना है? तो कॉपर 90% होता है, या कभी कभी 88% आता है। और टिन कितना है? तो 10% होता है। ये समझ गए? ये याद करके रखिएगा। अब आगे समझिए। मोनेल धातु किसका मिश्र धातु है? मोनेल धातु किसका मिश्र धातु है? मोनेल धातु किसका मिश्र धातु है? दिमाग लगाइए। मोनेल धातु किसका मिश्र धातु है? तो क्या है? तो इसमें मोनेल में क्या होता है? मोनेल धातु किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर, निकेल और फेरस होता है। तो इसमें कॉपर, निकेल और फेरस, कॉपर, निकेल और फेरस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है। कॉपर, निकेल और फेरस होता है। कॉपर, निकेल और फेरस का उपयोग किया जाता है, जिसमें जो बर्तन रखने वाला पात्र होता है, सामान रखने वाला, मशीनी उपकरण में इसका उपयोग किया जाता है, मोनेल धातु का। ये समझ गए? अब आगे समझते हैं। बंदूक और गोलियां बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? बंदूक और गोलियां बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो जब भी मैंने बताया था कि रॉकेट, गोली, बंदूक, ये सब बनाने में गन धातु का उपयोग किया जाता है। गन धातु का उपयोग किया जाता है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी आपका दिखाई दे रहा है। तो जिसमें क्या है कि गन मेटल में कॉपर 90% होता है। कॉपर 90%, और जेडन कितना हो गया? जेडन 2%, और साथ में एसएन यानी कि टीन 8% होता है। इसमें तो बंदूक और गोलियां बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो गन धातु का उपयोग किया जाता है, जिसमें
रॉकेट हो चाहे तोप हो, गोला जो भी हो, बंदूक बनाने में ये सब उपयोग किया जाता है। अब आगे समझते हैं। देखिए, एल्निको, एल्निको किसका मिश्र धातु है? एल्निको, एल एल्निको किसका मिश्र धातु है? दिमाग लगाइए। एल्निको किसका मिश्र धातु है? एल्निको किसका मिश्र धातु है? एल्निको किसका मिश्र धातु है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिखाई देता है। इसमें एल्युमिनियम हो गया, निकेल हो गया और कोबाल्ट हो गया। एल्निको एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट का मिश्र धातु है। ये समझ गए? एल्निको के बारे में समझ गए? एल्निको किसका मिश्र धातु है? तो एल्युमिनियम हो गया, निकेल हो गया और कोबाल्ट हो गया। बस यही क्वेश्चन बनता है। और आगे आप समझिए। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में क्या होता है? मैग्नीशियम किसका मिश्र धातु है? तो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का होता है। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का मिश्र धातु होता है। तो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कहाँ दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, डी। ठीक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है मैंने बताता हूँ। ऑटोमोबाइल उद्योग में, ठीक है, विमान निर्माण में, ये सब में ईटीसी में उपयोग किया जाता है। तो विमान निर्माण में कर लीजिएगा या ऑटोमोबाइल में, दोनों में यूज होता है मैग्नीशियम का। इसमें एल्युमिनियम और मैग्नीशियम होता है, दोनों को मिलकर मिश्र धातु बनता है। ये समझ गए? अब आगे समझते हैं। पानी के जहाज बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? पानी के जहाज बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो पानी के जहाज बनाने में डेल्टा मेटल का उपयोग किया जाता है। डेल्टा मेटल का उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है? कॉपर, फेरस, साथ में जिंक, ये तीनों मिलकर पानी के जहाज बनाने में उपयोग किया जाता है। डेल्टा मेटल का उपयोग किया जाता है। ये समझ गए? अब आगे समझते हैं। देखिए, जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? याद करके रखिएगा कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, सिल्वर नहीं होता है। ये क्रॉस हो गया। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। इसमें क्या होता है? कॉपर, जिंक और निकेल। कॉपर, जिंक, निकेल किस में है? कॉपर, जिंक, निकेल किस में है? कॉपर, जिंक, निकेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ये दिखाई दे रहा है। तो कॉपर, जिंक, निकेल, ऑप्शन नंबर ये दिखाई दे रहा है। इसका उपयोग किया जाता है घरेलू सामग्री में, विद्युत प्रतिरोध में, बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब आगे समझते हैं। मुंज धातु, मुंज धातु में यानी किसका मिश्र धातु है? मुंज धातु किसका मिश्र धातु है? मुंज, मैंने बताया है कि कॉपर और जस्ता का, चाहे पीतल हो, कॉपर और जस्ता, चाहे डच धातु हो, कॉपर और जस्ता का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सस्ते आभूषण बनाने में किया जाता है, बर्तन बनाने में किया जाता है। तो मुंज धातु कॉपर और जस्ता, कॉपर और जस्ता, ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। ये समझ गए? अब आगे समझते हैं। टाका किसका मिश्र धातु है? टाका किसका मिश्र धातु है? टाका को रांगा भी कहते हैं, टाका को रांगा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? टीन होता है और शीशा होता है। तो टीन और शीशा किस में है? टीन और शीशा, ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। टीन एसएन हो गया और शीशा पीबी हो गया। टीन और शीशा दिखाई दे रहा है, जिसमें धातु में टाका लगाने, भवन में इत्यादि में काम किया जाता है। तो टाका याद कर लीजिएगा, टीन और शीशा लेड का उपयोग किया जाता है। ये समझ गए? अब आगे समझते हैं। डच धातु किसका मिश्र धातु है? डच धातु किसका मिश्र धातु है? मैंने बताया कि डच हो, चाहे पीतल हो, चाहे मुंज मेटल हो, उसका कॉपर और जस्ता ही है, कॉपर और जस्ता ही है। तो ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बर्तन हो, सस्ते आभूषण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये समझ गए? अब आगे समझिए। गन धातु किसका मिश्र धातु है? गन धातु किसका मिश्र धातु है? गन धातु किसका मिश्र धातु है? गन धातु कॉपर, जिंक और टीन है। तो कॉपर, जिंक, टीन कहाँ गया? कॉपर, तो कॉपर, जिंक, टीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है।
गन धातु, कॉपर, टीन, जस्ता, ये ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। और इसका उपयोग किया जाता है बंदूक हो, तोप हो, गोला हो, गोलियां बनाने में इत्यादि में किया जाता है। अब आगे समझिए। टाइप धातु, टाइप धातु किसका मिश्र धातु है? टाइप धातु किसका मिश्र धातु है? टाइप यानी कि टाइप मेटल को मुद्रणालय कहा जाता है, जिसमें क्या होता है? सीसा होता है, टीन होता है और एंटीमनी होता है। सीसा, टीन और एंटीमनी होता है। कहाँ दिया गया है? सीसा, टीन और एंटीमनी, यानी ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। सीसा, टीन और एंटीमनी दिया जाता है, जिसमें टाइप मेटल का उपयोग किया जाता है। सीसा, टीन और एंटीमनी का उपयोग किया जाता है, जिसका प्रिंटर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। प्रिंटर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये समझ गए? अब आगे समझते हैं। ड्यूरेलुमिन किसका मिश्र धातु है? ड्यूरेलुमिन किसका मिश्र धातु है? तो इसका एल्युमिनियम, मैंने बताया एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम और मैग्नीज, Mn इसका मिश्र धातु है। ड्यूरेलुमिन का इसका उपयोग किया जाता है, जैसे में वायुयान, हल्के औजार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब आगे समझिए। मुद्रा धातु किसका मिश्र धातु है? मुद्रा धातु किसका मिश्र धातु है? मुद्रा धातु किसका मिश्र धातु है? तो मैंने बताया है कि इससे पिछले वाले वीडियो में जैसे थ्योरी में कॉपर, टीन और पैलेडियम का उपयोग किया जाता है, जिससे मुद्रा बनता है। तो कॉपर, टीन और पैलेडियम किस में दिया गया है? कॉपर, टीन, पैलेडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, जिससे मुद्रा बनता है। ये समझ गए? अब आगे समझते हैं। अब आगे समझिए। निकेल इस्पात किसका मिश्र धातु है? निकेल इस्पात किसका मिश्र धातु है? निकेल इस्पात किसका मिश्र धातु है? ये समझिए। निकेल इस्पात किसका मिश्र धातु है? दिमाग लगाइए, किसका है? निकेल इस्पात किसका मिश्र धातु है? तो ये लोहा और निकेल का है। ठीक है, निकेल तो है ही, लेकिन साथ में लोहा भी इसमें शामिल रहेगा। तो फेरस और निकेल। ठीक है, अब आगे समझते हैं। डेल्टा मेटल, डेल्टा मेटल किसका मिश्र धातु है? डेल्टा मेटल किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर, फेरस, जिंक का होता है। कॉपर, फेरस, जिंक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें दिया गया है। कॉपर, फेरस, जिंक का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग किया जाता है पानी बनाने वाले जहाज में किया जाता है। पनिया जहाज बोलते हैं, पानी जहाज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, अब समझिए। इस्पात किसका मिश्र धातु है? इस्पात किसका मिश्र धातु है? इस्पात में क्या होता है? लोहा होता है, क्रोमियम होता है, कार्बन होता है। ये समझ गए? इस्पात में। और स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? जो कि फेरस, क्रोमियम, निकेल, कार्बन होता है, जो कि जंग रोधी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस्पात वाला जो समझ गए, इस्पात किसका मिश्र धातु है? तो लोहा, क्रोमियम और कार्बन का इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, सस्ते आभूषण बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? सस्ते आभूषण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो सस्ते आभूषण मैंने पढ़ा है, आपने पढ़ा भी होगा कि डच धातु, पीतल धातु या मुंज मेटल, सब का सब उपयोग किया जाता है कॉपर और जिंक में। कॉपर और जिंक में जिसमें बर्तन बनाया जाता है, सस्ते आभूषण बनाया जाता है, तो पीतल में इसका उपयोग किया जाता है। सस्ते आभूषण यानी कि पीतल बोलिए या डच बोलिए या मुंज बोलिए। तो ये डच यहाँ दिया गया है तो डच हो गया। ठीक है, अब समझिए, लास्ट स्लाइड है, सारा का सारा आपका मिश्र धातु से क्लियर हो जाएगा। किस मिश्र धातु में निकेल होता है? किस मिश्र धातु में निकेल होता है? किस मिश्र धातु में निकेल होता है? ये याद करके रखिएगा। यानी कि देखिए, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी में पूछा गया था। इसमें फेरस होता है, देखिए इनवार, इसका आंसर डायरेक्ट बोलिए इनवार है। इसमें फेरस होता है और निकेल होता है, ध्यान रखिएगा। फेरस 64% होता है इसमें और 36% निकेल होता है। और इसका मीटर पैमाना बनाया जाता है, इससे मीटर पैमाना बनाया जाता है। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सी धातु जर्मन सिल्वर में मौजूद नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में मैंने बताया है कि चांदी मौजूद नहीं होता है। सिल्वर नाम है लेकिन चांदी मौजूद नहीं होता है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या मौजूद होता है? कॉपर, जिंक और निकल। कॉपर, जिंक और निकल इसमें मौजूद होता है जर्मन सिल्वर में। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? घरेलू सामग्री में, विद्युत प्रतिरोध में और बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो बस ये 25+ आपका क्वेश्चन है, इससे सारा का सारा थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो किसी भी एग्जाम में बैठिए, ये एक बार देख लीजिए, सारा का सारा एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनेगा इससे। तो बस ये PDF टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।